हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे जो घरों में वायरिंग की जाती है, हाउस वायरिंग होती है, वो किस तरह से की जाए, बहुत आसान तरीके से। फ्रेंड्स, मैं एक कमरे का आपको समझा देता हूँ, उसी तरह से सारे कमरे में वायरिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा स्विच है। ये यहाँ पे मैंने 4 स्विच लगाए, एक सॉकेट लगाए हैं। ये देख सकते हैं आप, इस स्विच के पीछे 2 टर्मिनल होते हैं, वो ये 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल। इसी तरह 4 स्विच हैं, चारों में 2-2 टर्मिनल है। देखिए 2 टर्मिनल है, ये स्विच है मेरा, इसमें भी 2 टर्मिनल है। तो ये मैंने 1 2 3 4 स्विच लगा दिए हैं। ये 4 यहाँ पे मेरे कमरे में 2 बल्ब होल्डर लगा हुआ है। एक बल्ब होल्डर ये है, एक बल्ब होल्डर ये है, एक सीलिंग रोज है ट्यूबलाइट में कनेक्शन करने के लिए, एक सीलिंग रोज ये है जो कि मेरे फैन को सप्लाई देगा। इसमें 4 लगे हैं, आप कम ज्यादा जितना चाहें उतना लगा सकते हैं। ये मेरा बोर्ड है जिससे सप्लाई इस पे जाएगी। इसमें 1 2 3 4 स्विच लगे, एक 5 पिन सॉकेट लगा है। 5 पिन सॉकेट में आप देख सकते हैं 1 2 3 पिन है, 3 पिन है अंदर से। इधर से देखेंगे अंदर 5 पिन सॉकेट भी आता है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है 5 पिन सॉकेट। ऊपर वाली अर्थिंग वाले ये अर्थिंग वाला पॉइंट हो गया, इधर एक हो गया, एक ये फेज का हो गया, एक न्यूट्रल का हो गया। फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें 3 टर्मिनल है, इसके 1 2 3 टर्मिनल ये उसके सॉकेट के हो गए, 1 2 3 टर्मिनल हो गए। स्विच के 2-2 टर्मिनल हो गए। ये मेरा बल्ब होल्डर है, बल्ब होल्डर में भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 टर्मिनल बनाए हैं। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं 2 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल मैंने बना दिए हैं। सीलिंग रोज आप देख सकते हैं, इसमें दो लाइनें हैं, एक में फेज जुड़ेगा, एक में न्यूट्रल जुड़ेगा। तो ये देखिए सीलिंग रोज के मैंने 2 टर्मिनल बना दे। इस तरह की लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ एक टर्मिनल पे आप जैसे सप्लाई देंगे, ये दोनों टर्मिनल पे किसी पे भी, और इन दोनों से आउटपुट लेंगे। यहाँ पर 2 तरफ से स्क्रू लगा हुआ है, एक तरफ स्क्रू में आप सप्लाई जोड़ देंगे फेज न्यूट्रल, एक तरफ से आप फैन के कनेक्शन कर देंगे या ट्यूबलाइट के कनेक्शन कर देंगे। देखिए ये भी सीलिंग रोज है, ये ऐसे ही 2 सीलिंग रोज लगा दिए हैं, 2 बल्ब होल्डर लगा दिए हैं। अब मेरे जो घर पे जो सप्लाई आ रही है फ्रेंड्स, वो इससे आ रही है। ये मेरे एक कमरे में हो गए फ्रेंड्स। मेरे जो सप्लाई आ रही है वो मेरे मीटर से आ रही है। न्यूट्रल जो होता है वो डायरेक्ट आता है, और जो फेज होता है वो एमसीबी के थ्रू आता है। जैसे यहाँ मैंने एक कमरे बनाया तो यहाँ एक एमसीबी होगी, यहाँ फेज आएगा मीटर से मेरे एमसीबी पे आएगा। अगर मेरे 4 कमरे तो मैं यहाँ 4 एमसीबी लगाऊंगा, हर एमसीबी से आउटपुट निकालकर एक कमरे को दूंगा। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल के कनेक्शन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए मेरे नीली वाली ब्लू वाली जो लाइन है ये न्यूट्रल की है और ये फेज की है। तो न्यूट्रल वाला मैं इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूं फ्रेंड्स। ये देखिए न्यूट्रल मैंने कनेक्ट कर दिया, इस सॉकेट पे एक पे कनेक्ट कर दिया। और जो मेरा फेज था फ्रेंड्स, वो एमसीबी के आउटपुट से निकलेगा। ये एमसीबी है, इससे हम निकालेंगे आउटपुट। तो सबसे पहले मैं जो ये नीचे लाइन है इसको शॉर्ट कर देता हूं ताकि सब पे मेरा फेज पहुंच जाए। इस तरह से एक नेकेड वायर ले लेना है और इन सबको शॉर्ट कर देना है। अब ये मैं इसको एमसीबी से आउटपुट निकाल के इस बोर्ड को सप्लाई दूंगा यहाँ से। ये मैंने ऊपर से ये रेड वायर फेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये अलग वायर है, ये नीला वाला अलग वायर है। इसको हम एमसीबी पे जोड़ देते हैं फ्रेंड्स। ये जोड़ दिया, और यहाँ पर मैं इस फेस को एमसीबी से जो आ रहा था उसको एक टर्मिनल पे जोड़ देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एमसीबी से फेस जाएगा, यहीं जाएगा, मेरे नीचे सारे टर्मिनल पे लग जाएगा, जुड़ जाएगा। अब न्यूट्रल जो है फ्रेंड्स, देखिए न्यूट्रल मेरा यहाँ से आ रहा था, यहीं से लेके हम सब पे एक एक न्यूट्रल दे देंगे। तो ये हमने न्यूट्रल वायर लिया और ये इस पे कनेक्ट कर दिया एक पे, और यहाँ से मैं दूसरा तार लेके इस पे कनेक्ट कर दूंगा। न्यूट्रल इस पे आ गया, अब इस पे आ गया। अब इस पे देंगे हम, इधर से एक वायर लेके इस पे कनेक्ट कर देंगे। ये मेरे न्यूट्रल इस पे भी पहुंच गया। अब इससे एक वायर लेके हम इसको कनेक्ट कर देंगे इससे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा न्यूट्रल आ रहा था यहाँ पर इस बोर्ड पे आया, न्यूट्रल पे इस बोर्ड पे आया, यहाँ से मेरा इस सीलिंग रोज पे गया, यहाँ से फिर दूसरा एक वायर लेके लूप लेके इस सीलिंग रोज पे मैं न्यूट्रल दूंगा, फिर इस बल्ब पे न्यूट्रल दूंगा, फिर ये इस बल्ब से यहाँ दे दूंगा। ये आपस में सारे न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट कर दिए, तो मेरे में सब में न्यूट्रल पहुंच गया। अब फेज हम लगा देते हैं। फेस के लिए फ्रेंड्स, जैसे ये मेरा पहला बल्ब होल्डर है, तो मैं इस पहले स्विच से लेके यहाँ पर इस बल्ब होल्डर को दे दूंगा। फेस ये देखिए, ये मेरा पहला स्विच है, ये मैंने इस पे कनेक्ट कर दिया। ये मेरा
फेज हो गया। अब मैं दूसरे स्विच से दूसरे बल्ब होल्डर को जोड़ देता हूँ। ये इसको ओवरलैप करा देते हैं क्योंकि इस पे इंसुलेटर लगा रहता है, और इस तरह से ये देखिए मेरे दूसरे बल्ब होल्डर को सप्लाई पहुंच गई। अब ये मैं तीसरे स्विच से इस सीलिंग रोज को दूंगा ताकि ये मेरे ट्यूबलाइट के दो तार इस पे कनेक्ट हो सके। ये देखिए इसको ओवरलैप करा लेते हैं, ये इस सीलिंग रोज पे पहुंच गई। अब फिर ये जो मेरा चौथा स्विच है, चौथे स्विच से ये सीलिंग रोज पे कनेक्शन कर दे देते हैं, सप्लाई दे देते हैं। ये यहाँ पे आया, ये देखिए फ्रेंड्स ये सारे कनेक्शन हो गए। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको कर दिया है। अब मैं इसको समझा देता हूं आपको। न्यूट्रल देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे मीटर से न्यूट्रल आ रहा था ये सॉकेट पे गया, इस बोर्ड पे सप्लाई आई, और फेज जो था इस एमसीबी से होता हुआ मेरे ये जो नीचे के जितने स्विच थे इसमें मैंने एक शॉर्टिंग लगाई थी, उस पे किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, तो एमसीबी से यहाँ पर फेज आ गया। और यहाँ से न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल जो आया था वहां से मीटर से वो यहाँ आया, इस सीलिंग रोज पे आया, फिर यहाँ इस सीलिंग रोज पे गया, इस बल्ब होल्डर पे गया, इस बल्ब होल्डर पे गया। अब फ्रेंड्स मेरे सप्लाई जो पहला मैं जब स्विच ऑन करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और ये सप्लाई फ्रेंड्स ये मैं एक समझाने के लिए रख देता हूँ। जब मैं ये स्विच को ऑन कर दूंगा, अभी ये ओपन है, यहाँ सप्लाई फेज नहीं जा रहा है। जब ये मैं इसको रख देता हूँ यहाँ फेज, स्विच ऑन कर दूंगा तो ये यहाँ से सप्लाई इस बल्ब होल्डर को चली जाएगी और ये बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल तो मिल ही रहा था, फेज यहाँ से आके इस बल्ब को मिल गया और ये बल्ब ऑन हो गया। अब जब मैं वापस स्विच को ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरे वाले में देखिए न्यूट्रल तो जा ही रहा था, खाली फेज पहुंचाना था। फेज यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन कर दिया, ये सप्लाई यहाँ से आके इस बल्ब होल्डर में चली गई, ये बल्ब ऑन हो गया। इसी तरह जब मुझे तीसरा ट्यूबलाइट, मान लीजिए ये ट्यूबलाइट का है, ट्यूबलाइट इसमें लगी हुई है, तो ट्यूबलाइट में जब स्विच देखिए अभी ओपन है, यहाँ से सप्लाई यहाँ नहीं जा रही है। अब मैं इसको लगा देता हूँ, देखिए मैंने स्विच ऑन कर दिया, यहाँ से सप्लाई इस सीलिंग रोज पे चली गई, ये मेरी ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी। और जब मैं ये ऑफ कर दूंगा तो ये ओपन हो गया, यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ सप्लाई नहीं जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी। फिर इसको मैं ऑन करने के लिए चौथा स्विच जब ऑन करूंगा तो यहाँ सप्लाई यहाँ से ऑन होगा, यहाँ सप्लाई इस स्विच से होते हुए इस सीलिंग रोज पे चली जाएगी और मेरा फैन ऑन हो जाएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंच ही रहा था। तो ये एक आसान तरीका है, आप बना लेंगे और इस तरह से वायरिंग आप कर लेंगे। और जब मैं ये तार हटा दूंगा, स्विच ऑफ कर दूंगा, तो ये सप्लाई देखिए इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कनेक्शन। ये एक रूम का हो गया। आप इसमें जैसे मैंने 2 बल्ब होल्डर लगाए, 2 सीलिंग रोज लगाए, आप 3-4 जितना चाहें लगा सकते हैं, ऐसे सीलिंग रोज जितना चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो ये एक सर्किट, ये आसान सर्किट डायग्राम है। इस तरह से आप अपने घर में कहीं भी वायरिंग कर सकते हैं।